हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में एक बड़ी न्यूज आ चुकी है। CITS एडमिशन 2023 का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग रिजल्ट यहां पर डिक्लेयर कर दिया गया है। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर यहां पर प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अब तक सभी स्टूडेंट्स ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो जल्दी ही अपना रिजल्ट देख लें कि उन्हें कोई कॉलेज अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। रिजल्ट देखने के लिए आपको करना क्या होगा, निमी की ऑफिशियल वेबसाइट NIMI-online-admission.in पर आ जाना है। यहाँ पर आते ही ये जो लॉगिन वाला लिंक है उस पर क्लिक करना है जहाँ से आप अपना रिजल्ट देखते थे। ठीक है, इस लिंक पर क्लिक करते ही आप लॉगिन वाले पेज पर चले जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर शो हो जाएगा काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट अनाउंस्ड। ठीक है, लॉग इन एंड चेक, यानी अपना सीट अलॉटमेंट देखने के लिए इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आप लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे। अब लॉगिन वाले पेज पर आते ही आपको लॉगिन किस तरह से करना है, जिस तरह से आपने अपना रिजल्ट देखा था, कॉलेज चॉइस किया था, यहाँ पर यूज़र आईडी फिल करनी है और यहाँ पर पासवर्ड फिल करना है और लॉगिन वाले पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर आपका रिज़ल्ट दिख जाएगा कि आपको कोई सीट अलॉट हुआ है कि नहीं है। ठीक है, तो आइए मैं जो है लॉगिन करके आपको एक स्टूडेंट्स का दिखा। तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको ये जो 3 लाइन्स दिख रही हैं, ये जो 3 लाइन्स दिख रही हैं इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर काउंसलिंग राउंड 1, ठीक है, काउंसलिंग राउंड 1 पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये है रिज़ल्ट जिन भी स्टूडेंट्स का है। तो यहाँ पर सीट्स आर व्यू अलॉटमेंट एंड काउंसलिंग राउंड 1, यानी इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है कि नहीं अलॉट हुआ है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये इनका रिजल्ट दिख कर आ गया। यू गॉट अलॉटेड सीट एट NSTIW इलाहाबाद ऑफ चॉइस 1 फॉर ट्रेड, फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, यानी फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी से इन्होंने फर्स्ट चॉइस पर जिस कॉलेज को रखा था उस कॉलेज, ये वही कॉलेज इनको अलॉट हो गया है, NSTIW इलाहाबाद। ठीक है, अब इस जो सीट अलॉटमेंट ये जो लेटर है, ठीक है, सीट अलॉटमेंट ये जो लेटर है इसको क्या करना है, डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लेना है। प्रिंट आउट रखने का क्या काम है, जब आप प्रोविजनल एडमिशन के लिए जाएंगे, प्रोविजनल एडमिशन की भी डेट दे दी गई है। प्रोविजनल एडमिशन कब से कब तक होंगे उसके बारे में भी हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं, और प्रोविजनल एडमिशन कैसे होगा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स साथ में ले जाने हैं, सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि जो स्टूडेंट्स का यहाँ पर फर्स्ट राउंड में NSTI नहीं मिला है या फिर उनके चॉइस का कॉलेज नहीं मिला है तो वो क्या कर सकते हैं, सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पूरी डिटेल यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर है इसको करना क्या है, आपको इसका प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना है अपने पास। ये आपका काउंसलिंग मतलब प्रोविजनल एडमिशन के लिए जब जाएंगे तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत होगी, इसके बिना आपका प्रोविजनल एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका, इसको अपने साथ ज़रूर रखिएगा। और क्या रखना है, फ़ी पेमेंट रिसिप्ट भी अपने साथ रखनी है। जो आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए फ़ी पेमेंट की थी 1000 रुपये, उसकी रिसिप्ट भी डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा था, उस रिसिप्ट को भी आपको अपने साथ काउंसलिंग के लिए यानी प्रोविजनल एडमिशन के लिए ले जाना है। ठीक है, प्रोविजनल एडमिशन के लिए आपको जाना कहाँ होगा, प्रोविजनल एडमिशन के लिए आपको जाना होगा NSTI, अपने नियरेस्ट किसी भी NSTI, चाहे वो NSTIW हो या फिर NSTI हो, आपको किसी भी अपने नियरेस्ट NSTI कॉलेज में जाकर प्रोविजनल एडमिशन करवाना है। अब जैसे यूपी में है, यूपी में ITOT लखनऊ है, NSTI कानपुर है और NSTIW इलाहाबाद है। ठीक है, तो NSTI अगर ITOT में भी आपको एडमिशन मिला है, ITOT भी आपको अलॉट हुआ है, आपको ITOT लखनऊ में एडमिशन लेना है तो आप प्रोविजनल एडमिशन के लिए कहाँ जाएंगे, NSTI में ही जाएंगे। ठीक है, ITOT में प्रोविजनल एडमिशन नहीं होता है। ITOT अगर लखनऊ मिला है तो आप या तो NSTI कानपुर में भी अपना जो प्रोविजनल एडमिशन करवा सकते हैं या फिर NSTIW में
आप प्रोविजनल एडमिशन के लिए जा सकते हैं, लेकिन प्रोविजनल एडमिशन आपका NSTI में ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रोविजनल एडमिशन की डेट क्या है, कब से कब तक प्रोविजनल एडमिशन यहाँ पर होंगे। तो प्रोविजनल एडमिशन की डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट NSTI, यानी सिर्फ NSTI में ही आपको प्रोविजनल एडमिशन के लिए जाना है। कब से कब तक होगा, आपको 3 दिन का समय दिया जा रहा है, 26 तारीख, 27 और 28, यानी इन 3 दिनों में आपको प्रोविजनल एडमिशन करवा लेना है। 26 तारीख आपकी आज का दिन चला ही गया, आज के दिन आपने नहीं करवा पाया, आप रिजल्ट ही देखने में रह गए, लेकिन कल यानी 27 और 28 ये 2 दिन आप प्रोविजनल एडमिशन के लिए देंगे। प्रोविजनल एडमिशन इन 2 दिनों में आपको करवा लेना है, नहीं तो क्या होगा, आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो सीट अलॉट हुआ है वो रद्द कर दिया जाएगा, यानी वो सीट आप वहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, वो सीट किसी और को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या फिर सेकेंड राउंड काउंसलिंग जब होगी तो उसमें कोई और स्टूडेंट्स आपकी सीट ले सकता है। ठीक है, अब प्रोविजनल एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या चाहिए, प्रोविजनल एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड बाय NSTI। NSTI के द्वारा क्या क्या वेरीफाई किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ये है आपका काउंसलिंग फ़ी पेमेंट, यानी आपने काउंसलिंग के लिए जो फ़ी पेमेंट की थी उसकी रिसिप्ट चाहिए होगी, उसको अपने साथ रखिएगा, उसका प्रिंट आउट, और इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन, यानी जो आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है उसका भी प्रिंट आउट अपने साथ लेकर जाना है। साथ में क्या ले जाना है, एकेडमिक सर्टिफिकेट, अगर आपने 8th करके ITI किया है तो 8th का सर्टिफिकेट, 10th का, 12th का, ठीक है, इन सभी सर्टिफिकेट्स को, मार्कशीट को अपने साथ लेकर जाना है। मार्क्स स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीटिंग, ITI से किया है तो ITI का सर्टिफिकेट, डिग्री से किया है तो डिग्री का सर्टिफिकेट, और डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इन सभी मार्कशीट को, सर्टिफिकेट्स को अपने साथ लेकर जाना है। साथ में क्या ले जाना है, अगर आप SC ST OBC में आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट जो सर्टिफिकेट है वो रिसेंटली का होना चाहिए, यानी 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ EWS सर्टिफिकेट, अगर जनरल कैंडिडेट है, EWS से आपने अप्लाई किया है तो EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS का सर्टिफिकेट आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, PWD, यानी आप अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है, आपने फॉर्म में अप्लाई किया है PH कैंडिडेट्स के थ्रू, तो यहाँ पर आपके पास फिजिकली हैंडीकैप्ड है यानी PH सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और अगर EX सर्विसमैन है तो EX सर्विसमैन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और काउंसलिंग के लिए आपको कितने टोटल दिन मिल रहे हैं, यहाँ पर 2 दिन यानी 3 दिन आपको ऑफिशियली मिल रहा है, लेकिन आज का दिन आपका निकल गया, तो टोटल आपके पास 2 दिन का समय है डॉक्यूमेंट प्रोविजनल वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो अगर आप और बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे कि जिनके स्टेट में क्या है, NSTI कॉलेज है ही नहीं, तो वो कहाँ प्रोविजनल एडमिशन करवाएंगे, वो दूसरे स्टेट में जाकर, जहाँ भी NSTI कॉलेज है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा प्रोविजनल एडमिशन के लिए। अगर आपके स्टेट में नहीं है तो आपको दूसरे स्टेट में जाकर प्रोविजनल एडमिशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपने प्रोविजनल एडमिशन करवा लिया है, तो प्रोविजनल एडमिशन के बाद अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको फर्स्ट चॉइस का कॉलेज नहीं मिला है ना, फर्स्ट चॉइस का कॉलेज नहीं मिला है, तो वो क्या करेंगे, वो एडमिशन अगर उनको कहीं और मिल रहा है तो वो ले लें। बाद में क्या होता है, ट्रांसफ़र का ऑप्शन आता है, कॉलेज ट्रांसफ़र का ऑप्शन आता है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रोविजनल एडमिशन करवा लिया है तो आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे अगर आपने प्रोविजनल एडमिशन करवा लिया। प्रोविजनल एडमिशन का मतलब है आप उस कॉलेज में अपना सीट फिक्स कर चुके हैं, अब उस सीट को आपसे कोई नहीं ले सकता है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र करवाना है तो उसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो अगर दूसरे कॉलेज में अगर सीटें बचती हैं तो ट्रांसफ़र का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ठीक है, और कौन ट्रांसफ़र ले सकता है, ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु हैव टेकन एडमिशन, यानी जिन स्टूडेंट्स ने प्रोविजनल एडमिशन ले लिया है वही स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर ट्रांसफ़र करने के बाद आपको नो चेंज फॉर रिवर्सन, यानी एक बार अगर कॉलेज ट्रांसफ़र हो गया तो उसके बाद आप दोबारा चेंजेस उसमें नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिला है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, वो क्या करेंगे, उनकी फ़ीस तो जमा है काउंसलिंग की 1000, तो वो दूसरे राउंड के यानी सेकेंड फेज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो स्टूडेंट जिन्हें फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में एडमिशन नहीं मिला है। ठीक है, सेकेंड राउंड काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, ये प्रोविजनल एडमिशन के बाद, फर्स्ट राउंड के प्रोविजनल एडमिशन के बाद ट्रांसफ़र के लिए ओपन होगा, ट्रांसफ़र के बाद सेकेंड राउंड काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिला है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट चॉइस नहीं मिली होगी तो वो स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेंगे, वो भी यहाँ पर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस क्या रहेगा कि आपको प्रोविजनल एडमिशन नहीं होना चाहिए, प्रोविजनल एडमिशन करवाने के बाद आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सेकेंड राउंड काउंसलिंग विल बी ओपनड फॉर ऑल सीट नॉट सिलेक्टेड एंड एडमिशन नॉट टेकन बाय कैंडिडेट इन फर्स्ट काउंसलिंग। ठीक है, वही बात यहाँ पर बोल रहे हैं, आप फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपको सीट नहीं मिला है या फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपने प्रोविजनल एडमिशन नहीं करवाया है, तो ही आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपको दोबारा से फ़ीस पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, और जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में फ़ीस पेमेंट नहीं किया है, सिर्फ वही सेकेंड राउंड काउंसलिंग में फ़ीस पेमेंट करेंगे और अपना फिर से वही फर्दर चॉइस रहेगा। आपको 5 कॉलेजेस का ऑप्शन मिल जाएगा, 5 कॉलेजेस में आपको सेलेक्ट करने हैं, और देन उसके बाद वही 2 दिन बाद आपको रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। 1 से 2 दिन में आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग का भी रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर यही प्रोसेस आपको फिर से सेकेंड राउंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिल जाएगा। ट्रांसफ़र कराने के बाद फिर थर्ड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड राउंड काउंसलिंग में भी सेम प्रोसेस रहेगा। थर्ड राउंड काउंसलिंग में भी सेम प्रोसेस रहेगा कि आप जिन स्टूडेंट को फर्स्ट और सेकेंड राउंड काउंसलिंग में एडमिशन नहीं मिला है, वो थर्ड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही आज की अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।